तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, यूजन जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग चाहे वो यहीं पर ही रुको, और अगर कोई भी बाहर आता है तो मुझे सीधे इन्फॉर्मेशन देना। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू सी ट्राइब के लीडर के ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे के को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी चीज़ से खुश ना हो। और अब हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे से बोलता है कि क्या जो म्यूटेड ट्राइब है वो आउटसाइडरों के साथ में यहाँ पर जो कंपटीशन है उसे करने की आशा रखती है, और क्या वे लोग जो है वो सीक्रेट रियलम की जो टेरिटरी है उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। जो सुनकर वो बंदा गाँव पैंग को बताता है कि म्यूटेंट ट्राइब के जिन लोगों को हमने कैप्चर किया है उनसे हमने अलग अलग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, और उन लोगों का ये कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस वॉर को जीतता है। यहाँ पर जो टेरिटरी है उसे एडवांस जो है वो नहीं किया जाएगा। सीक्रेट एरिया के अंदर का जो हिस्सा है वो वहाँ पर रहने वाली ही जो फोर्स है उसे दे दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बाकी की ट्राइब के बंदे होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये म्यूटेंट ट्राइब है इनका इशारा काफ़ी गलत है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो काफ़ी अजीब है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग भी थोड़ा सोचने लगता है, और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो ये म्यूटेंट ट्राइब वाले लोग हैं असल में वो अर्थ को एक हिडन फोर्स की तरह जो है वो समझ रहे हैं। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि इस कोऑपरेशन का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि म्यूटेंट ट्राइब को जैसे ही ये चीज़ जो है वो पता चलेगी कि हम लोग जो है उनके इक्वल है तो यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए वे सभी बस कागज़ बनकर रह जाएंगे और उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर ग्रीन कोड ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि गाँव पैंग की बात जो है वो सेंस बना रही है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी अगर वे लोग जो है वो फ्रेंडली मैच करना चाहते हैं तो हम लोग उनके साथ में फ्रेंडली मैच जो है वो ज़रूर करेंगे। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद ये उन लोगों का कोई षड्यंत्र हो जिसके अंदर कि वे लोग हमें फंसाना चाह रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि देखिए आपकी बात जो है वो सच भी हो सकती है और सच नहीं भी हो सकती है। वैसे अगर हम लोग जो है उनके ऑफ़र को अगर रिजेक्ट भी कर देते हैं तो उसके बाद भी ये चीज़ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होगी। वे लोग जो है वो यहाँ पर हमारे जो तरीके हैं सोचने के और काम को करने के इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही बारीकी से ध्यान जो है वो देंगे, तो इसीलिए बेफालतू की ताकत और बुद्धि को लगाने से अच्छा है कि हम लोग जो है वो सीधे अपने जो पत्ते हैं उनके सामने रख दे। और अगर देखा जाए तो इस चीज़ से यहाँ पर हमारा भी बेनिफिट जो है वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इस चीज़ का पता जो है वो चल पाएगा कि यहाँ पर जो हम दोनों की यंग जनरेशन है उनके बीच में यहाँ पर सेम एज का होने के बाद भी लेवल का कितना बड़ा गैप है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो उस गाँव पैंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचते हैं कि जब ये किसी को जूनियर बोलता है तो इसके फेस के ऊपर एक अजीब सा रिएक्शन जो है वो आ जाता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ जो है वो कर देखनी चाहिए। जो सुनकर दूसरा एल्डर भी बोलता है कि हाँ मुझे भी सेम ऐसा ही लगता है। जो सुनकर एक बंदा जो होता है वो ग्रीन कोड ट्राइब के लीडर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि चीफ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही ग्रीन कोड ट्राइब का लीडर भी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद पॉसिबल हो सकती है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो ठीक है सभी ने यहाँ पर अपना जो डिसीजन है वो बता दिया है, तो चलो अब हम लोग जो है वो आगे की बातें करते हैं। म्यूटेंट ट्राइब के लोग जो है उन्होंने यहाँ पर 3 फ्रेंडली मैच जो है वो रखने के लिए बोले हैं। और अगर इन फ्रेंडली मैचों का जो लेवल है उसकी बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो फाइट होने वाली है वो सेंट टीयर के मॉन्स्टरों के बीच में होगी, दूसरी क्वासी गॉड टीयर के मॉन्स्टरों के बीच में होगी, और तीसरी गॉड टीयर के मॉन्स्टरों के बीच में होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी है उन दोनों की ही बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों के पास में इनफ लेवल के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए गाँव पैंग के प्रपोजल के मुताबिक मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर एम्पर टीयर और ओवरलोड टीयर के मॉन्स्टरों की फ़ाइट को ऐड कराना चाहिए। और ये मेरा प्लान है जो कि मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं अब पूछना चाहता हूँ कि मेरे इस प्लान से यहाँ पर कौन एग्री करता है और कौन एग्री नहीं करता है, तो इसीलिए प्लीज़ अपनी वोट दीजिए। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ शांति जो है वो छा जाती है, जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो सभी को देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो चलो अब अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू कर देते हैं। और फाइट के होने से पहले ही मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जीत जो है वो हम लोगों की ही होने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। तभी वाइट ड्रैगन ट्राइब का जो लीडर होता है वो बोलता है कि क्या तुमने सुना है कि वहाँ पर क्या बात चल रही है।
जो सुनकर वो दूसरा लड़का बोलता है कि नहीं मैं नहीं जानता। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन ट्राइब का वो लड़का बोलता है कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर म्यूटेंट ट्राइब के साथ में फाइट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और लड़का जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। और इससे अलग मैं तुम लोगों को एक और चीज़ जो है वो बता दूँ कि उनमें से एक ट्रेनर जो है वो किसी टाइम पर मेरे अंकल का फॉर्मर स्टूडेंट जो है वो हुआ करता था, जो कि इस टाइम पर एक पावरफुल ट्रेनर बन चुका है और तुम सभी लोग उसे अच्छे से जानते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए सभी बंदे जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या वो एक ट्रेनर है और क्या वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, प्लीज़ हमें उसके बारे में और बताओ। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि इस टाइम पर जो टॉप स्टूडेंट है उन्हें सेलेक्ट जो है वो किया जा रहा है और मेरे अंकल का जो स्टूडेंट है वो उन टॉप स्टूडेंटों के अंदर सेलेक्ट हुआ है। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो ये टॉप स्टूडेंट होने वाले हैं वो ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन आखिर वे टॉप लेवल के प्लेयर है कौन। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि बकवास बंद करो, मैंने तो सुना है कि उनके बीच में गॉड लेवल के भी ट्रेनर जो है वो होने वाले है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन देखा जाए तो यंग जनरेशन के अंदर काफ़ी कम टैलेंटेड लोग जो है वो मौजूद है, इसीलिए मुझे लगता है कि क्लैन ट्राइब के जो हाई पोजीशन के लोग हैं शायद उन्हें भी फाइट करने का मौका मिले। और उनके इतना बोलते ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये गाँव भूखे है कौन, ये तो नाम भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा है। और उस लड़के की इस बात को सुनते ही सभी लोग जो होते हैं वो उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और उस अगले ही पल सभी लोग जो होते हैं वो उसे इग्नोर करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जीटियान शाओडी का जो मिंग्यू कंट्री का बाउंड्री स्पेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो यू जैन होता है वो वहाँ पर अपने साथियों के साथ में जो है वो आ चुका होता है। और उससे अलग वहाँ पर हमें एक और मोटे से बंदे को देखते हैं जो कि स्ट्रॉम कंट्री से होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो तीसरे बंदे के ऊपर आ जाता है जो कि कुरेनाई कंट्री से होता है। और अब जो यू जैन होता है वो कुरेनाई कंट्री के लोगों की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड कुरेनाई कंट्री के जो लोग हैं वो हमेशा ही यहाँ पर प्रॉब्लम ही जो है वो क्रिएट करते रहते हैं। अगर ये अर्थ नाम की जो प्रॉब्लम है वो सामने ना आई होती तो मैं कभी भी यहाँ पर इन्हें खड़ा होने भी ना देता। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो ये सीक्रेट रियलम का जो पैसेज है वो यहाँ पर अपेयर हुआ है, ये केवल जो मेरी मिंग्यू कंट्री है उसके लिए ही प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाला। और अगर देखा जाए तो जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वैसे तो इसके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो मैंग्यू और कोरेनाई कंट्री है इन दोनों से होकर जाने वाला जो रास्ता है वो सीधे स्ट्रॉन्ग कंट्री के अंदर ही जाता है और ये सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई भी कंट्री है। और अगर इस टाइम पर देखा जाए तो यहाँ पर हम तीनों की ही जो कंट्री है वो एक एडिशनल पावर को होल्ड जो है वो करती है, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक दूसरे की जो कंट्री है उसके बीच के अंदर का बैलेंस जो है उसे बनाकर रख सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे सामने जिस प्रकार की जो मुसीबत है वो आ गई है, मैं सोच रहा हूँ कि इस मुसीबत से निपटने के बाद में जो सिचुएशन है वो किस प्रकार होगी। और अब यू जैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके सामने स्पिरिचुअल रिफ्ट जो होती है वो अपेयर होने लगती है, जिसे देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्पिरिचुअल रिफ्ट जो है वो अपेयर हो गई। जो सुनते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो स्पिरिचुअल रिफ्ट जो होती है उसकी तरफ देखने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही यू जैन का जो शादी होता है वो यू जैन के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर ये तो म्यूटेंट ट्राइब के लोग हैं लेकिन ये तो साउथर्न वंडरलैंड की तरफ रहते हैं, तो फिर आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे अपेयर हो गए, क्या ये किसी प्रकार की साजिश हो सकती है। जो सुनते के साथ ही यू जैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग चाहे वो कहाँ से यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को बस इन्हें हराना है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी यू जैन को ओके बोल देता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि गाओ पैंग उस तरफ देखो वो वही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही सेलेस्टियल बीस्ट जो होता है वो मौजूद होता है, जिसने कि पिछली बार गाओ पैंग के ऊपर अटैक किया था, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि ये तो मिंग्यू कंट्री का वही सेलेस्टियल बीस्ट है, चलो इससे हम पास्ट का जो बदला है वो भी ले पाएंगे। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि असल में वो यू जैन का ही पैट होता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो बिग फैट होता है उसे बोलता है कि यहाँ पर जो वो सेलेस्टियल बीस्ट है उसके सामने जेड एम्परर बीस्ट खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये उसका फादर है, उसे हराने से पहले तुम्हें उसे हराना होगा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जो लॉ ऑफ टाइम है उससे अब डर लगता है, मेरे पास में अब लॉ ऑफ डेवरिंग जो है वो आ चुका है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि अच्छा तो अब तुम्हारे पास में हाई लो जो है वो आ चुका है, तो इसका मतलब तुम अपना पास्ट का जो बदला है वो ले सकते हो। जो सुनते ही बिग फैट बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं अब अपना बदला जो है वो ज़रूर लूँगा।
और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो कुरेनाई कंट्री का लॉर्ड होता है वो चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, मुझे ये मत कहना कि तुम म्यूटेंट ट्राइब के बंदे हो। जो सुनते ही वहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग भी अब चिल्लाने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। मुझे ये मत कहना कि अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर अपने शब्दों से पीछे हटने वाले हो। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डाची को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आते ही अपनी ओरा को रिलीज करता है। और डाची के ओरा को देखते के साथ ही यू चैन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो एक गॉड है। और अब इतना बोलकर यू चैन जो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम एक गॉड लेवल के ट्रेनर हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन हम लोग चाहे वो यहाँ पर 3 गॉड लेवल के ट्रेनर है, तो कम से कम तुम्हारे पास में 3 तो गॉड लेवल के बीस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि ये चैलेंज करने का एक बेसिक सा रूल जो है वो बैठता है। कम से कम तुम्हें यहाँ पर इतने तो बीस्ट लाने ही होंगे कि तुम सभी को एक एक बार चैलेंज तो कर सको। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि किसने कहा कि मेरे पास में केवल एक ही गॉड लेवल का बीस्ट जो है वो मौजूद है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो आइस लोयन और जो गोल्डी होता है उन दोनों को भी बाहर निकाल लेता है। जो देखकर यू जैन भी अब काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि इसने तो 2 और गॉड को निकाल लिया, मुझे ये मत कहना कि इसके पास में 3 गॉड लेवल के बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही स्टॉर्म कंट्री का जो लीडर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या बात है, जो ये लॉयन है इसे मेरे लिए छोड़ दो, इसे बाद में मैं अपना फैमिलियर जो है वो बनाऊंगा। जो सुनते के साथ ही आइस लॉयन जो होता है वो गुस्से में उस मोटे की तरफ देखकर उससे बोलता है कि जरा देखो तो ये मोटा किस तरह की बातें कर रहा है, तो क्या तुम इसके लायक भी हो कि मेरे मास्टर बन सको। जो सुनते के साथ ही जो स्ट्रॉन्ग कंट्री का लॉर्ड होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, तुम यहाँ पर हमें चैलेंज करने के लायक हो, तो कैसा रहेगा कि अगर गॉड लेवल की जो बैटल है उसे शुरू किया जाए। तो जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, हम लोग जो है वो पहले यहाँ पर जो एम्परर टियर के मास्टर है उससे स्टार्टिंग करेंगे, तो इसीलिए पहले अपने जो एम्परर टियर के ट्रेनर है उन्हें आगे भेजो। जो सुनकर यू जैन जो होता है वो स्टॉर्म कंट्री के लॉर्ड को समझाते हुए उससे बोलता है कि वो सही कह रहा है, अगर हम लोग जो है वो गॉड लेवल की बैटल को शुरू में ही स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर बाकी लोगों को फाइट करने का चांस जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा जो इंतज़ार है वो कहने दो, क्योंकि जितना इंतज़ार होता है जीत को जीतने में उतना ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। जो सुनकर अब गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये तीनों ही जो है वो एक दूसरे को दबा कर रखना चाहते हैं। ये लोग हमें यहाँ पर हराना तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि इन तीनों में से किसी को कोई पावरफुल ट्रेजर मिल जाए जिससे कि ये अपनी पावर को बढ़ा सके। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अचानक से अपने पास से एक अजीब से मॉन्स्टर को निकाल लेता है, जिसे देखकर यू चैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये क्या है। जो सुनकर गाओ पैंग उनसे बोलता है कि यहाँ पर इतनी बड़ी फाइट जो है वो होने वाली है, तो इसकी कम से कम थोड़ी बहुत ब्रॉडकास्ट तो होनी ही चाहिए, चिंता मत करो, इस चीज़ का गेम के ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर कुरेनाई कंट्री का जो लॉर्ड होता है उसे गाओ पैंग के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम हमें यहाँ पर मंकियों की तरह ट्रीट करना चाहते हो, जो कि लोगों को हमारा खेल दिखा रहे हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, चिंता मत करो, ये बस एक लाइव ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है, मतलब कि यहाँ पर जो फाइट होगी उसे बाकी के लोग भी देख पाएंगे। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से अपनी आंखें जो होती है वो खोल लेता है, जिसके बाद में हमारा व्यू ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर भी सेम ऐसा ही मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं कि वो क्या है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या हमारे ऊपर जो एनिमी है उसने अटैक कर दिया है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोग जो है वो एंड लाइन पर है, यहाँ पर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो मॉन्स्टर आंखें खोल लेता है, जिसके अंदर की गाओ पैंग नज़र आने लगता है। जो देखकर भी बोलते हैं कि आखिर वो कौन है, वो तो देखने में कोई बड़ा सा इंसान लग रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि उस आँख के अंदर देखते हुए बोलता है कि चलो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो बिल्कुल सही से शुरू हो गई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने साथियों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि सबसे पहले यहाँ पर फाइट करने के लिए तुम में से कौन जाना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही ग्रीन कोट ट्राइब की जो लड़की होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि सबसे पहले फ़ाइट मैं करूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो फाइट करने के लिए आ जाती है और अनाउंस करते हुए बताया जाता है कि पहली फाइट जो है वो ग्रीन कोट ट्राइब और जो स्ट्रॉम कंट्री है उन दोनों के बीच में होगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो स्ट्रॉम कंट्री का लड़का होता है वो चिल्लाते हुए अपने मॉन्स्टर से बोलता है कि जाओ जाकर उसके ऊपर स्पैरो अटैक करो, उसे हम लोग जो है वो यहाँ पर बचने का कोई भी मौका जो है वो नहीं देने वाले। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो उसका स्पैरो होता है वो सीधे जाते के साथ ही ग्रीन कोट ट्राइब की लड़की के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है।
और जो वो स्ट्रॉन्ग कंट्री का लड़का होता है वो उस लड़की की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये म्यूटेंट ट्राइब के लोग जो है वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ है जो कि यहाँ पर एक स्पैरो के खिलाफ इंसेक्ट टाइप बीस्ट को जो है वो बेच रहे हैं। क्या ये लोग जो है वो एट्रीब्यूट एडवांटेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं? ऐसा लगता है कि इस फाइट को तो मैं बहुत ही आसानी से जीतने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो ग्रीन कोट ट्राइब की लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, इसकी फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और इस बेवकूफ़ को ऐसा लगता है कि केवल जो एट्रीब्यूट एडवांटेज होते हैं उन्हीं से फाइट को जीता जाता है। और अब इतना सोचकर वो लड़की अपने बीस्ट को ऑर्डर देते हुए उसे बोलती है कि सैंड स्ट्रॉम का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही उसका बीस्ट भी सैंड स्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हुए जो वो स्पैरो होता है उसे सैंड स्ट्रॉम के अंदर फंसा लेता है। जो देखकर वो स्ट्रॉम कंट्री का लड़का हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट, इन्होंने तो यहाँ पर जो स्ट्रॉम है उसका इस्तेमाल करते हुए स्पैरो को उसके अंदर फंसा लिया है। और इतना बोलकर वो अपने स्पैरो से बोलता है कि पैनिक मत हो, अभी भी हमारे पास में चांस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो उस लड़की का बीस्ट होता है वो सीधे आकर उस स्पैरो के ऊपर अटैक कर देता है। और अब वहाँ पर अनाउंस करते हुए बताया जाता है कि पहला मैच है वो ग्रीन कोट ट्राइब जो है वो जीत चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा रिव्यू दूसरे मैच के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो म्यूटेंट ट्राइब होती है वो दूसरे मैच को जीत जाती है, जिसे देखने के बाद में ग्रीन कोट ट्राइब की जो लड़की होती है वो थोड़ा सा पैनिक होते हुए गाओ पैंग से कुछ बोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गाओ पैंग जो होता है वो उस लड़की को रोकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है लीजुन, मैं चाहता हूँ कि अगले राउंड के लिए तुम जाओ। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लीजुन होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि मास्टर मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और अब लीजुन के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग को देखने के बाद में जो लीजुन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो लीजुन से बोलता है कि लीजुन, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बारे में बताने की कोई भी ज़रूरत है कि जल्दी ही हमारे और जो म्यूटेंट ट्राइब है उनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि इस फाइट के अंदर तुम भी पार्टिसिपेट करो, तो इसीलिए मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें नर्वस जो है वो फील हो रही है? जो सुनकर लीजुन जो होता है वो खुश होते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल भी आपको एम्बेरस जो है वो नहीं कराऊंगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसा कि मैं अपने डिसाइपल से उम्मीद कर सकता था, तो चलो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो देने वाला हूँ ताकि तुम्हारे जीतने के जो चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सके। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वहाँ पर जो बीस्ट होता है उसे निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो लीजुन होता है वो भी थोड़ा हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग ने वहाँ पर टोटल 2 बीस्ट जो होते हैं वो निकाले होते हैं और उनके बारे में गाओ पैंग उसे बताता है कि ये मेरे 2 नए मॉन्स्टर है, जिनमें से पहले का नाम है नाइटमेयर ईटिंग और दूसरे का नाम है सोल स्नेचर। और अगर इनमें से जो नाइटमेयर मॉन्स्टर है उसकी बात की जाए तो ये एक एम्परर टियर का मॉन्स्टर है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस एम्परर टियर के मॉन्स्टर को तुम अपने पास में रखो। जो सुनते के साथ ही जो लीजुन होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है टीचर, मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे गिफ्ट के लिए। और अब लीजुन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लीजुन ने फाइट करने के लिए वहाँ पर जो स्टैचू मॉन्स्टर होता है उसे निकाल लिया होता है। और अब इसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप की बात की जाए तो उसके अंदर ज़्यादातर लोगों के पास में जो स्टैचू मॉन्स्टर है वो मौजूद है, जो कि ओवरलोड टीयर के है, लेकिन उन्हें ज़्यादातर रिवील जो है वो नहीं किया जाता। और अगर जो लीजुन है उसकी बात की जाए तो लीजुन इकलौता ऐसा ट्रेनर है जिसके पास में 2 स्टैचू मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन दोनों ही स्टैचू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने वाले हैं, इसीलिए ज़्यादातर यही दोनों दिखाई देते हैं। मुझे आज भी वो दिन जो है वो याद है जिस टाइम पर ये एक छोटा सा बच्चा था और हॉल की मदद से ये ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आकर जो अपना पेट था उसे ट्रेन किया करता था, लेकिन ज़रा देखो तो अब ये कितना बड़ा हो गया और इसी के साथ में बीते कुछ सालों में इसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर बात की जाए उस मॉन्स्टर की जो कि मैंने लीजुन को दिया है, असल में वो एक एलिफेंट टेरर हुआ करता था, जिसे कि मैंने ग्रे फॉग टेरर के अंदर इवॉल्व किया और अब वो नाइटमेयर ईटिंग जो है वो बन चुका है, जिसकी पावर जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और अगर लीजुन के सामने वाले पर्सन की बात की जाए तो वो रेड क्लैन से जो है वो बिलोंग करता है और ये लोग जो है वो बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं हुए। ये लोग ज़्यादातर केवल एक ही बीस्ट को जो है वो पावरफुल बनाते हैं और इनके अगर बीस्ट की बात की जाए तो वे ज़्यादातर मेंटल एनर्जी के ऊपर ही निर्भर होते हैं। और अब गाँव पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो म्यूटेंट ट्राइब का लड़का होता है अचानक से उसके पीछे से एक स्मोक जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो पूरी तरह से स्मोक के अंदर ढकने लगता है।
जो देखकर अब वो म्यूटेंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो स्टैचू होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और इससे पहले कि वो बंदा जो है वो कुछ भी कर पाता, जो स्टैचू मोस्टर होते हैं वो उसके मोस्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही हरा देते हैं। जिसके बाद में अब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो तीसरा मैच है उसे साउथर्न स्काई ग्रुप जो है वो जीत चुका है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि इस तरह की फाइट को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि म्यूटेंट ट्राइब इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लगता है कि हम लोग जो है वो बेफालतू के ही इनसे घबराया करते थे। जो सुनकर और भी जो बंदे होते हैं वो भी खुश होते हुए बोलते हैं कि चला देखो, तो ऐसा लगता है कि जो एम्परर टीयर की फाइट होने वाली है वो पूरी तरह से ह्यूमन रेस जो है वो जीतने वाली है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इसी तरह से जो फाइट होती है वो आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इस बार होप सिटी का जो बंदा होता है वो फाइट को जीत जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू अगली फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो स्टॉर्म कंट्री का बंदा होता है वो अगली फाइट को जीत जाता है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है कि ये फाइट इतनी भी आसान नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो गाँव बैंक के साथी होते हैं वो भी थोड़ी सी परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं कि इस तरह से तो हम लोग जो है वो हार जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो आगे आ जाते हैं और आगे आते हुए बोलते हैं कि ठीक है, जो सेंटर की बैटल है उसे मैं लीड करूँगा। और अब ग्रैंडपा को आगे आता हुआ देखकर जो गाँव पैंग होता है वो भी एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल गाँव पैंग मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है ग्रैंडपा, आप फाइट कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो यूजैन का साथी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि अब इन लोगों की तरफ फाइट करने के लिए कोई भी नहीं बचा, इसीलिए नंबरों को पूरा करने के लिए अब ओल्ड मैनों को बेच रहे हैं। जो सुनते के साथ ही यूजैन जो होता है वो एक लड़की को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि अगली फाइट के लिए तुम जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं तैयार हूँ। और अब इतना बोलकर वो लड़की जो होती है वो अपनी बीस्ट को जो है वो निकालने लगती है और हम देखते हैं कि उस लड़की का जो बीस्ट होता है वो असल में एक मम्मी मोस्टर होता है। और अब हमें उस मोस्टर के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम जो है वो नाइट बूचर है, जिसका कि लेवल जो है वो 88 है और उसका ग्रेड जो है वो लेजेंडरी है और उसका एट्रीब्यूट जो है वो डार्क है। और अब उसे देखते ही जो ग्रैंडपा होते हैं वो भी काफ़ी जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है वाइट ड्रैगन बाहर आ जाओ। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो भी बाहर आ जाता है। जो देखकर अब वो लड़की जो होती है वो भी अपनी मम्मी मोस्टर को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि ठीक है जाओ जाकर उसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब वो मम्मी मोस्टर जो होता है वो सीधे जो वाइट ड्रैगन होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो वाइट ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है तो वाइट ड्रैगन का जो शरीर होता है वो धुएं में बदल कर उसके अटैक से बच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वाइट ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर अपने एक क्लो जैसे अटैक को बना लेता है और उसे बनाते के साथ ही सीधे जो मम्मी मोस्टर होता है उसके ऊपर मार देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो यूजैन का जो साथी होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि घबराते हुए यूजैन से कुछ बोलने की कोशिश करता है। जो सुनकर यूजैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम सही हो, मुझे भी इस सेंट टीयर के मोस्टर से कुछ खतरे की फीलिंग जो है वो आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सी मम्मी मोस्टर के ऊपर आ जाता है, जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो उस मम्मी मोस्टर के ओरा को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो डेड मीट प्लेस है, सच में इस मोस्टर का जो डेथ हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से रेड कलर के अजीब अजीब से टेंटिकल निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कि सीधे उस क्लो के ऊपर अटैक करते हैं। जो वो क्लो होता है उसे एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब इस चीज़ को देखकर वाइट ड्रैगन जो होता है वो उस मम्मी मोस्टर से बोलता है कि क्या बात है, तुमने यहाँ पर इन पिलरों की पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरा जो ड्रैगन क्लॉथ है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और वाइट ड्रैगन के इतना बोलते ही वो मम्मी मोस्टर जो होता है वो अचानक से अपने शरीर की पट्टियाँ जो होती है वो खोल देता है और हम देखते हैं कि उसके शरीर की जो पट्टियाँ होती है वो सीधी जाकर वाइट ड्रैगन की पूंछ से चिपक जाती है, जो देखकर वाइट ड्रैगन भी हैरान रह जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद ग्रैंडपा जो होते हैं वो भी थोड़े से हैरान रह जाते हैं यार, हैरान होते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं होता, इस मम्मी की जो पट्टियाँ है उन्होंने यहाँ पर वाइट ड्रैगन के इल्यूजन को ख़त्म करते हुए डायरेक्टली उसे अपनी पट्टियों से लपेट लिया। और अब इतना बोलकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो चिल्लाते हुए जो वाइट ड्रैगन होता है उसे बोलते हैं कि जल्दी से अपनी डार्क डीमन सेल जो है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो वहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर जो इटर्नल बॉडी है उसे कंडेंस करना चाहते हो ताकि तुम डैमेज को ख़त्म कर सको।
लेकिन ये चीज़ भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि तुम इसे ब्लॉक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो चले देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करोगे। और उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही मम्मी मोस्टर की जो पट्टियाँ होती है वो वाइट ड्रैगन को और भी ऊपर से लपेटना शुरू कर देती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो वाइट ड्रैगन के मुंह को भी लपेट कर बंद कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो मम्मी मोस्टर जो होता है वो अपने पिलरों से जो अटैक होता है उसे चार्ज करने लगता है। और अटैक को चार्ज करते के साथ ही सीधे वाइट ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो शूट कर देता है। और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वाइट ड्रैगन भी अब थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो यूजैन का साथी होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि बड़े भाई ऐसा लगता है कि आप बेफालतू की ही चिंता कर रहे थे, इस ड्रैगन को हराना इतना भी मुश्किल नहीं। जो उनका यूजैन जो होता है वो उससे कोई जवाब नहीं देता। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वाइट ड्रैगन जो होता है वो अपने मुंह से वाइट कलर की स्मोक जो होती है वो निकालने लगता है। और वो स्मोक जैसे ही उसकी बॉडी से टच करती है तो अचानक से उसकी पूरी इंजरी हील हो जाती है। जो देखकर यूजैन का साथी चिल्लाते हुए बोलता है कि इसकी तो सारी इंजरी हील हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंडपा जो होते हैं वो एक बहुत ही खतरनाक सी स्माइल जो होती है वो देने लगते हैं। और देते हुए बोलते हैं कि ऑल बटी टाइम आ चुका है इसे अब हराने का। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद में वो लड़की जो होती है वो भी घबराते हुए बोलती है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जल्दी से इसे अवॉइड करो। जो सुनते के साथ ही वो मम्मी मोस्टर जो होता है वो भी पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता है। जो देखकर ग्रैंडपा जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम भागना चाहते हो लेकिन अब भागने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही वाइट ड्रैगन जो होता है वो अपने अटैक को सीधे उस मम्मी मोस्टर की तरफ कर देता है। जिस कारण अब जो वो मम्मी होता है वो पूरी तरह से उस फ्लेम के अंदर ढक जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बाकी के जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, इस फ्लेम के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगर हम लोग जो है वो इसकी चपेट में आ गए तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग ग्रैंडपा के पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे लगता है कि इनके लिए इतना काफ़ी है। जो सुनकर ग्रैंडपा भी ओके बोलते हुए जो वाइट ड्रैगन होता है उसे बोलते हैं कि ठीक है ओल्ड बड़ी अब टाइम आ चुका है वापस आने का। जो सुनते के साथ ही वाइट ड्रैगन भी ओके बोल देता है। और जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, ये कंपटीशन जो है वो एक सिंपल फ्रेंडली कंपटीशन है, तो इसीलिए इसके अंदर यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो अपने मोस्टर की हालत को देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जो यू जैन होता है वो बोलता है कि ये केवल एक फ्रेंडली कंपटीशन है, इसके अंदर लाइफ एंड डेथ की कोई ज़रूरत नहीं। और यू जैन किस बात को सुनकर जो काओ पैंग होता है वो भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद में अब हम वाइट ड्रैगन का जो पैनल होता है उसके अंदर देखते हैं कि उसका नाम अब अल्टीमेट ब्लैक ड्रैगन हो चुका होता है। और उसका ग्रेड भी मिथिकल हो चुका होता है और उसका लेवल 85 होता है। और उसका एट्रीब्यूट जो होता है वो डार्क होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग के साथी होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो शायद जीत सकते हैं। जो सुनकर यू चैन भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खुश जो है वो होने दो, क्योंकि जल्दी ही सेंट टीयर की बैटल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि क्वासिको टीयर का सेकंड मैच जो होता है वो शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि सेकंड मैच को जो म्यूटेंट ट्राइब होती है वो जीत चुके होते हैं। जिसके बाद में अगला मैच होता है और हम देखते हैं कि अगला मैच भी जो मिंग्यू कंट्री होती है वो जीत जाती है। जिसके बाद में अब हम तीसरे मैच को देखते हैं जिसे कि जो कोरियाई कंट्री होती है वो जीत जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में कोरियाई कंट्री का जो लॉर्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि क्या तुम लोगों को पता चल गया कि हमारी असली स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। और इतना बोलकर अब वो गाँव पैंग से बोलता है कि अब जल्दी ही यहाँ पर जो गोल्ड टीयर की बैटल है वो शुरू होने वाली है। जिसके बाद में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे और हमारी पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। पास्ट में जो तुम्हारे एंसिस्टर थे वो हमारे से बहुत ही बुरी तरह से एक्सपेल कर दिए गए थे, और जिसके बाद में हमने जीटियान शाओडी के ऊपर कंट्रोल किया था। और आज तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमारी पावर का यहाँ पर गवाह जो है वो बनने वाले हो। तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर असली पावर जो है वो क्या होती है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही गाँव पैंग भी हंसने लगता है। रास्ते हुए बोलता है कि सच में तुम्हारी बातों के अंदर कितना दर्द भरा है। और गाँव पैंग की इस बात को सुनकर कोरियाई कंट्री का जो लॉर्ड होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो गाँव पैंग से बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि तुम लोगों की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसे देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो सुनते के साथ ही कोरियाई कंट्री के लॉर्ड को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। तभी गाँव पैंग जो होता है वो उन लोगों को इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो चलो अब जो गोल्ड टीयर की बैटल है उसे शुरू करते हैं। तो मुझे बताओ कि पहले तुम में से कौन आगे आना चाहेगा।
जो सुनते के साथ ही स्ट्रॉन्ग कंट्री का जो लॉर्ड होता है वो हंसते हुए गाओ पैंग की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारे पास में खुद के काफ़ी सारे गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब कि तुम टैलेंटेड होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा लकी भी हो। सच बताओ तो अगर तुम जो हमारी लिंक ट्राइब है उसे बिलोंग करते तो तुम्हारा जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट होता और उसी के साथ में तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो जाते, लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि तुम म्यूटेंट ट्राइब से बिलोंग करते हो। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंच जो होता है वो उससे बोलता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरी बात के मतलब को गलत समझ लिया। अब मेरे पास में यहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे गोल्ड टीयर के मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, तो अगर मैं तुम लोगों के साथ में एक एक कर फाइट करूंगा तो बेफालतू के मेरा टाइम बर्बाद होगा, तो इसीलिए तुम सभी के सभी एक साथ में आ सकते हो। और गाँव पैंच की इस बात को सुनते के साथ ही वे तीनों के तीनों जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ में गुस्से में बोलते हैं कि ये बच्चा तो सच में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और अब उन तीनों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।